अभी आ गए वो बजाओ रे। पारसी के साथ बजाया लेफ्ट में कांग्रेचुलेशन लेफ्ट में आपको लख लख बधाइयां मुबारका कांग्रेचुलेशन। अच्छा एक डांस बनता है एक बांगड़ा हो जाए। कैमरा पीछे ले ले दोनों सब। क्या बात है सही आ रहा है स्टेप। आके ऊन देना ऊन दे। अरे लाइट जला कोई लगाया है क्या? अरे लाइट ही नहीं है क्या हटा दे। बस अभी सही है। भागा भाई शादी कभी है? सब लोग मेहनत करते हैं तो हो जाती है, ऐसे नहीं होती है। बहुत लोगों का परिश्रम उसके अंदर जाता है, बहुत लोग की मेहनत जाती है। और आज 17 साल होने की वजह से लग रहा है कि नहीं, आज भी उतनी एनर्जी हम लोगों में, हमारे आर्टिस्टों में, पूरी टीम में, हमारे राइटर डायरेक्टर सब एनर्जेटिक है, क्योंकि 8:30 बजे को दर्शकों का प्यार मिलता है। तो दर्शकों का प्यार मिलता है तो हमारे में कहीं ना कहीं से एनर्जी आ जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आज हमारा मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ है, तो ये तो क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं सोना में सुगंध मिली है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हैबिट फॉर 17 इयर्स इज टफ। असित जी के साथ मेरा रिश्ता इसके पहले भी रहा है। हमने हालांकि मैं लास्ट 1 साल से सोनी सब का काम देख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी असित जी के साथ मैंने एक शो बनाया था विच वाज अ वेरी वेरी गुड शो ऑन सोनी ओनली। एंड तब से हमारा एसोसिएशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है एंड वो दोस्ती जब भी होती है और काम इतना अच्छा निकल के आता है तो उसके लिए वर्ड्स कम ही रहते हैं। तो वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर ऑन द स्टेज एंड शेयरिंग द स्टेज विद असित जी एंड हिज टीम। ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे। जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं। वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर रहे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है। बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा पता नहीं याद है तेरे को? हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला बार अपना शो था तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे हैं। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाना। अब समय उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसके जाके उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट में, उसकी मम्मी आगे तो उसको डरा रहे हो यार, ज़्यादा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन के साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मजा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली में अभी भी फिलहाल मेरी बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट है सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है,
कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है, तो हम इस पे तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मजा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर। सवाल मैंने एक बार रात को एक स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहां बैठे थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू। तो आसिफ भाई कुछ सपका है, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है कि हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊंगा, वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या। वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूंगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है, वो डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमेनन आउट है, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़ी जी से, हमारे एक मेव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं हम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं, मोबाइल कभी ये पासा आपने उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भीड़ तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही, और जिसके पीछे भीड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे, तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई जैसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने आसिफ जी को कहा है कि हम तो करा दूं? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते।
लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? भी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं ये पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो, तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियां बांटता है। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप एक बिजनेस वुमन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे, ऑर्डर लेंगे, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब बातें होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असित जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वुमन का, वो लोगों तक तो पहुंचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल जितना पुराना हो जाए उतना ही निखरने वाला है। पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कलकत्ता में मनाऊँ, और हम अपने शो में ये दिखाने वाले हैं ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other. कि जैसे इन्होंने कहा, बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या तो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं अब तक। तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। होली भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेली है। मजा नहीं आता, ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी है। जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी someone has to come and see us playing होली। So I think जैसे रियल होली होती है, हम लोग जैसे घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, then we come back again, और अगर सीन रह गया है तो again the next day we have to play होली, so we do that, so we play like एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं। So it's difficult to pinpoint one thing, but yeah, very beautiful। बहुत सारी सुनहरी यादें आप दीवारों पर भी है, sitting and seeing all of that, it just overwhelmed me so much। I'm sure आप लोगों को भी बहुत overwhelmed फील होता होगा। इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया, थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं, जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं, ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड पे लगती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी उसके बाद रिवील करते थे कि ओके वी आर
इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं और लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन